प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 5 का इंग्लिश में हमने जो यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 2, उसके अंदर हम एक चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो पेज आ रहा है वो पेज है हमारे पास एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो चलें उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पेज नंबर 32 पे जो है हमने चूज़ द करेक्ट आंसर लास्ट टाइम किए थे अपने लेक्चर में, और हमने जो है 3 चूज़ द करेक्ट आंसर कर लिए थे। अब चलते हैं पेज नंबर 33 पे, जहाँ पे हमारे पास 2 चूज़ द करेक्ट आंसर और हैं। ठीक है, तो चलें इसको भी कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लें। मैं अब इसको लिख रही हूँ और आप लोग साथ साथ मेरे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हु सैड, ये किसने कहा था। ओ माई ears एंड whiskers, अरे मेरे कान और मेरे मूँछों के बाल। हाउ लेट इट्स गेटिंग, इनको कितनी देर हो रही है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी। द रैबिट, रैबिट ने कही थी। अलाइस, अलाइस ने कही थी। या फिर अलाइस सिस्टर, अलाइस की बहन ने कही थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो सबको पता है कि बात किसने कही थी, रैबिट ने। ठीक है, ये रैबिट जो है ये कहता हुआ आगे बढ़ गया था, है ना, ऐसा आप लोगों को पता है ना। तो चलें इस पर टिक लगाते हैं। हु सैड, किसने कही थी ये बात। द रैबिट, रैबिट ने कही थी। ठीक है, द रैबिट पे आप लोग टिक लगा लें। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 पे। टिक द करेक्ट आंसर नंबर 5 है हमारे पास। द गार्डन अलाइस सॉ वाज, गार्डन जो है जो अलाइस ने देखा था वो कैसा था। बिग, यानी कि बहुत बड़ा था। या फिर लवली, बहुत ही खूबसूरत था। या फिर स्मॉल, बहुत ही छोटा सा था। तो वो गार्डन जो अलाइस ने देखा था वो किस तरह का था प्यारे बच्चों, बहुत ही लवली था, बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, लवली एंड ब्यूटीफुल गार्डन उसने देखा था। ठीक है, तो इस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। द गार्डन अलाइस वाज सॉ वाज लवली। तो हमने लास्ट के 2 चूज़ द करेक्ट आंसर पे भी इस वक्त टिक लगा लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी कॉपीज़ निकालनी है और कॉपी के अंदर भी ये दोनों चूज़ द करेक्ट आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, चलें जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कॉपी में ये दोनों क्वेश्चंस कर लें। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट आंसर जो है वो कर लिए हैं। अब चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास लेट्स टॉक। सबसे पहले हम इसके बारे में इन जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक में हमारे पास पहला सवाल है, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हेयर एट नाइट। आपको कुछ ऐसे साउंड्स के बारे में बताना है जो आप रात के वक्त सुनते हैं। रात के वक्त कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं जब आप लोग सोने के लिए जाते हैं। क्या आप लोगों को डॉग के बाग करने की आवाज़ आती है। ठीक है, इसके अलावा और कैसी आवाज़ें आती हैं, ग्रास हॉपर के जो है वो बोलने की आवाज़ आती है। ठीक है, झींगुर के बोलने की आवाज़ें आती हैं आप लोगों को, झींगर के बोलने की। ऐसा भी होता है ना, जब बहुत ही सन्नाटा हो तो झींगर के कहने की भी आवाज़ें आती हैं। ठीक है, और कैसा लग रहा होता है मौसम, बिल्कुल जो है खामोश खामोश सा लग रहा होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लेट्स टॉक नंबर 1 क्वेश्चन पे आप लोगों ने ये डिस्क्राइब करना है। नंबर 2 है, इमेजिन यू आर अलाइस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। तो इमेजिन करें, ऐसा सोचें कि आप जो हैं एक अलाइस हैं और आपका पार्टनर रैबिट है। तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे। क्या आप भी अलाइस की तरह जंप लगाना चाहेंगे उस पूल के अंदर और वंडरलैंड को देखना चाहेंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जब आप इमेजिन कर लेंगे कि आप अलाइस हैं और आपका पार्टनर जो है वो एक रैबिट है, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप लोगों ने वो लिखना है। ठीक है, जैसा कि आप लिखें कि आई वुड लाइक टू जम्प इनटू द होल, मैं चाहूँगी कि मैं जंप लगा लूँ उस होल के अंदर, एंड सी अ वंडरलैंड। ठीक है, और वंडरलैंड को देखूँ। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अलाइस सॉ इन अ गार्डन, आप क्या सोचते हैं कि अलाइस ने उस गार्डन में क्या देखा होगा और कैसा मंजर था उस गार्डन का। आप लोगों ने वो मंजर भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नंबर 4 है, हाउ कुड अलाइस हैव गॉट इनटू द गार्डन, अलाइस जो है वो गार्डन के अंदर कैसे पहुँची थी। ठीक है,
अलाइस हैव गेट इन टू द गार्डन, अलाइस जो है वो गार्डन के अंदर कैसे पहुंची थी, वो की जो उसे मिली थी, गोल्डन कलर की की उसे ग्लास के टेबल पे रखी हुई मिली थी, और जब उसने उसको फिट किया था, ठीक है, होल के अंदर, तो वो फिट हो गया था और अलाइस ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन देखा था। तो आप लोगों ने लेट्स टॉक के 4 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करके लाने हैं, होमवर्क एज अ होमवर्क, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग चंद लाइंस इनके बारे में लिख सकते होंगे, ठीक है। पहले में आप लिखेंगे डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हेयर एट नाइट, तो आप लिख सकते हैं आई हेयर द साउंड ऑफ डॉग बार्किंग, मैं जो हूँ वो डॉग्स के बार्किंग की आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और आप लोग क्या लिख सकते हैं, झिंगुर के भी आवाज़ को कह सकते हैं, ठीक है। आई हेयर द साउंड ऑफ ग्रास हॉपर एंड डॉग बार्किंग, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश में इसका क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने इसके आंसर लिख के लाने हैं, सबके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी नंबर 3 की जानिब, जो है हमारे पास लेट्स राइट, ठीक है। चलें लिखते हैं इसको, लेट्स राइट। लेट्स राइट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, आपको ढूंढने हैं वो वर्ड्स स्टोरी में से जिसके मीनिंग्स, ठीक है, ये होते हो, ठीक है। दैट मीन्स इनके मीनिंग्स जो हैं कि ये होते हो। टू वॉक फास्ट, तेज़ चलने के लिए हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू वॉक फास्ट, तेज़ चलने के लिए हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, हरी का, ठीक है। टू वॉक फास्ट मीन्स हरी, जल्दी और तेज़ चलने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हरी का, जल्दी का, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाले में हरी, टू वॉक फास्ट, तेज़ चलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हरी का, ठीक है। और देखें यहाँ पर हमारे पास जो भी इसमें पहला लफ्ज़ आने वाला होता है उसका पहला वर्ड है जो है हमारे पास यहाँ पे लिख के दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नंबर बी है टू थिंक, सोचने के लिए हम पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे इस स्टोरी में, ठीक है। तो सोचने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे वंडर का, नंबर बी लिखेंगे। टू थिंक मीन्स वंडर, हैरान होने के लिए। नंबर सी है हमारे पास हैप्पी, हैप्पी का दूसरा वर्ड और हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिलाइट, ठीक है। हैप्पी के लिए और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिलाइट का। डिलाइट का मतलब भी खुशी होता है और हैप्पी का मतलब भी खुश होने के लिए होता है इस्तेमाल, ठीक है। हैप्पी का मतलब डिलाइट। नंबर 4 की जानिब चलते हैं, टू बी सीन नाउ वेयर, ठीक है। यानी कि ऐसा कि अभी देखना और थोड़ी सी देर के बाद वो चीज़ गायब हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टू बी सीन नाउ वेयर। अभी देखी गई चीज़ को हम क्या लफ्ज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे इस स्टोरी के अंदर, डिसअपेयर का, ठीक है। टू बी सीन नाउ वेयर के मीनिंग्स है इस चैप्टर में डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर ई की जानिब। नंबर ई है हमारे पास एट वंस, एट वंस का मतलब होता है जल्दी से देखना, ठीक है। एट वंस का वर्ड जो है हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, जो हमने इस्तेमाल किया था वो था क्विकली का, ठीक है। एट वंस मीन्स क्विकली। इसके बाद है नंबर एफ, मूव फास्ट, ठीक है। तेज़ फास्ट यानी कि तेज़ चलने के लिए जो है इसमें लफ्ज़ हमारे पास कौन सा इस्तेमाल किया था हमने, स्कैम्पर का, ठीक है। स्कैम्पर, टू मूव फास्ट मीन्स स्कैम्पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला वर्ड भी ख़त्म होता है। अब अपने लास्ट वर्ड की जानिब चलते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ और लास्ट वाले वर्ड की जानिब चलते हैं।
नंबर एफ वर्ड है हमारे पास टू बी, नंबर जी वर्ड है, सॉरी, टू बी इंक्वाइसिटिव, ठीक है, नंबर जी वर्ड। टू बी इंक्वाइसिटिव के क्या मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इंक्वाइसिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शदीद जानने का ख्वाहिशमंद रखने वाला बंदा या बंदी, कोई ऐसा बच्चा जो जो है हर चीज़ को जानना चाहता हो कि किस चीज़ के क्या अफेयर, किस चीज़ के जो है किस तरह से चलने के काम है, जैसे कि ये आसमान कैसे बना, ये बादल कैसे बने, यानी कि हर चीज़ को जानने का ख्वाहिशमंद बच्चा क्या कहलाता है, टू बी इंक्वाइसिटिव, बहुत ज़्यादा जानने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा जो हर चीज़ को जानना चाहता हो और उसके अंदर बहुत से सवालात हों, ठीक है, जिस तरह से हमने वाई पोएम पढ़ी थी अपनी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जो है सी से वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और सी वाला जो है जानने से ख्वाहिशमंद वाला वर्ड हमने कौन सा इस्तेमाल किया था इस चैप्टर के अंदर, हमने इस्तेमाल किया था क्यूरियोसिटी, ठीक है। टू बी इंक्वाइसिटिव मीन्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने का ख्वाहिशमंद। तो यहाँ पर हमारा क्लास वर्क ख़त्म होता है, अब चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब, ठीक है बच्चों। होमवर्क में आप लोग क्या करके आएंगे, होमवर्क में आप लोग, हमने लेट्स राइट के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं, तो इन्हीं वर्ड्स के आप लोगों ने सेंटेंस बना के लाने हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पहला वर्ड समझा था, टू वॉक फास्ट का मतलब होता है हरी, ठीक है, यानी टू वॉक फास्ट यानी कि तेज़ चलने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हरी का, जल्दी का, ठीक है। तो आप लोग नंबर ए वर्ड में हरी, इसका सेंटेंस बनाएंगे। नंबर बी वर्ड में यानी कि टू थिंक यानी कि वंडर, वंडर का सेंटेंस बनाएंगे। नंबर सी में डिलाइट का, नंबर डी में जो है वो डिसअपेयर का, गायब हो जाने का, नंबर ई में जो है वो क्विकली, एफ में स्कैम्पर और जी में क्यूरियोसिटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स के जो है आप सेंटेंस बना के लाएंगे, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ उन वर्ड्स को। मेक सेंटेंसेस in your own words, अपने लफ्ज़ों में आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। वर्ड्स यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, वो वर्ड्स जो हमने लेट्स राइट में जिनके मीनिंग समझे, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारे पास हरी, दूसरा वर्ड है हमारे पास वंडर, थर्ड वर्ड है हमारे पास डिलाइट, एंड फोर्थ वर्ड इज़ डिसअपेयर। डिसअपेयर के मीनिंग होते हैं गायब होना, ठीक है। फिफ्थ वर्ड इज़ क्विकली, ठीक है, एंड सिक्स्थ वर्ड इज स्कैम्पर, और लास्ट वर्ड है हमारे पास क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो इन सब के मीनिंग्स भी आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। लास्ट वर्ड क्यूरियोसिटी है, इसका मैं यहाँ पे नंबर 7 इस तरह से डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इसके भी ब्लैंक बना इसके भी जो है आपको सेंटेंस बनानी है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वाला काम आज का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।